वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अंसारी आप सभी लोगों का आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, अनेक एक ऐसी फिल्म है जो कि क्या साबित करना चाहती है, किस बारे में, किस विषय में बात करना चाहती है, सबसे पहले तो वो डिसाइड नहीं कर पाती, नंबर वन। एंड जब वो बात करना शुरू करती है तो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी में ही रह जाती है। एंड डायलॉग बाजी भी एक हद तक ठीक है, लेकिन गाइस, क्या आप नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उन पे जो रेसिज्म होता है, या फिर उनको जो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, या फिर उनका जो महत्व है इंडिया में, उस पर बात करना चाहते हो? या फिर वो लोग जो प्रेजेंट सरकार है या फिर जो भी सरकार है उससे ना खुश है, उसके बारे में बात करना चाहते हो? क्या आप एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहते हो जो कि पूरे इंडिया में किसी को नहीं पता, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है एंड उसे ना नेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है ना कोई हाईलाइट कर रहा है? आप किस विषय में बात करना चाहते हो? एंड इस सारे विषय में एक एक यानी कि आधा बात करके अनुभव सिन्हा मेक्स अ कंप्लीट खिचड़ी ऑफ अ मूवी कॉल्ड एज अनेक। गाइस, अनेक का इंटेंशन सही था। बहुत लोग को अनेक हजम होगी, बहुत लोग को अनेक नाम की जो खिचड़ी हजम नहीं होगी, एंड जिनको हजम नहीं होगी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। गाइस, रिव्यू का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फिल्म जिस तरह से बननी चाहिए थी उस तरह से बनी नहीं है। एंड जिस तरह से फिल्म का हाल हुआ है सिनेमा घर में, ये फिल्म संडे तक नहीं चलने वाली, क्योंकि सभी लोगों को पता है। सुबह सबसे पहले मैं अनेक देखने के लिए गया था, मेरा शो कैंसिल हुआ। मैंने 2 बजे की टिकट खरीदा, कैन यू बिलीव इट? 2 बजे का शो मेरा गाइज जो था वो भी कैंसिल हुआ। आई वेंट ऑल द वे टू न्यू एक्सेलसियर, जो कि यहाँ वीटी फोर्ट पर है। वहां जाकर मैंने 2:15 का भी शो कैचअप किया। एंड उस शो में भी मैं साथ में आपको वीडियोस अटैच कर रहा हूँ इस रिव्यू में, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। केवल गिन चुन के गाइस 7-8 लोग ही थे गाइस, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब गाइस बात करते हैं अनेक के ऊपर कि अनेक एग्जैक्टली क्या है। देख गाइस, अगर ये फिल्म रेसिज्म पे बनती, गाइस आई प्रेजेंटली व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन बैंगलोर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मणिपुर से थे, अरुणाचल प्रदेश से थे, चाहे वो लामिन हो, खोयबाम हो, लोइटमबाम हो, अलग अलग सरनेम इनके थे। ये सब लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते थे। देखिए गाइस, नॉर्थ ईस्ट वालों को जिस तरह से देखा जाता है, स्पेशली उनको जो चिंकी वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली सिक, दैट इज डेरोगेटरी। यू कैन नॉट कॉल एन इंडियन चिंकी। इसके खिलाफ हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि गाइस वो इंडिया का एक हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। उनको चिकन चिली चिढ़ाना, उनको नूडल चिढ़ाना, ये गाइस ये चूतियागिरी है जो कि नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, अगर इस विषय में फिल्म बनाता अनुभव सिन्हा, अगर इस विषय में बातचीत करता, देन गाइस सर पैर बनता। क्योंकि गाइस फिल्म की शुरुआत बहुत ही सही तरीके से हुई थी। जो लड़की इस फिल्म में दिखाई गई है, जो बॉक्सर बनी है, वो यहाँ पर किसी पब में पकड़ी जाती है। इनफैक्ट एक फोर्स ट्रेड रहता है वो भी, जहाँ पर बार वाला पैसे देने के लिए मना कर देता है। वहां पर पकड़े जाने के बाद वो लड़की को कहा जाता है, तू मसाज वाली है क्या? हाँ, तू कहाँ से आई है? तू नेपाल से आई है? कहाँ से आई है? बिकॉज गाइज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, वहां पे जितने लोग जो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो या फिर मणिपुर से हो, सारे के सारे लोग, बैंगलोर इज नोन एज एन हब वेयर ऑल दीज पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कम टू स्टडी एज वेल एज वर्क ओवर देयर। तो उनको क्या तकलीफें होती है वो मुझे मालूम है। लेकिन गाइज, अब ऐसी जब आप फिल्में बनाते हो ना, तब आपको एक स्पेसिफिक ईयर जो है वो स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गाइस आज के जमाने में वी कैन सी नॉर्थ ईस्ट पीपल राइट देयर इन द कैबिनेट। We have ministers who are from North East. We have people who represent North East. तो वो दौर जहाँ ये सब हुआ करता था, जहाँ पे इन लोगों की आवाजें जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती थी, सिर्फ स्टेट तक सीमित रहती थी, वो दौर अब नहीं रहा मेरा भाई। अब इन लोग पे ध्यान दिया जा रहा है, इनके लिए काम किए जा रहे हैं। काफी ज्यादा टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड इज इन्वॉल्व, सलमान खान हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द क्या बोलते टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारे एक्टर्स है नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में इन्वॉल्व हुए। तो अब उस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह की एक जमाने में हुआ करती थी। इसलिए अनुभव सिन्हा का सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा यह है कि वो सिर्फ वन डायमेंशनल गया इस फिल्म में। वो स्पेसिफिक ईयर मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स मेंशन नहीं की, कौन से एरिया में शूट कर रहा है, बस NE अनेक में ANE कैपिटल और K लिख दिया है, दैट्स इट। उसने गवर्नमेंट को ऐसा दिखाया है कि भाई अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हम सिर्फ फिल्म बनाने के लिए करते हैं यहाँ पर। आई यू सीरियस? यू इवन नो द इम्पोर्टेंस एंड द सीरियसनेस ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक? ये जो व्हाट्सएप पे चूतिया जोक आता है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो बस मजाक के लिए किया था, हाँ बस पे फिल्म बना दी, सब मजाक ऐसा असलियत में नहीं। तुमको लगता है कि सरकार पागल है क्या? ये सब जो चीजें होती है ये
these kind of films and these kind of filmmakers who question, you know, the इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एब्सोल्युटली रिडिकुलस लगता है कभी कभी मुझे. आई मीन क्या पर्पस है वो करने का. हाँ, वहाँ पे टाइगर संघ का जो लीडर है जब यहाँ पर आके बात करता है यू नो गवर्नमेंट के साथ, तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं, पीस अकॉर्ड करो लेकिन तुम्हारा पुतला बना देंगे, तुम्हारा एक बड़ा सा पुतला बनाएंगे, क्योंकि पुतला दिखता है, डेवलपमेंट क्या दिखती है. ये सब चीज़ें सरकार पे व्यंग कसना, ये सब कुछ हजम नहीं होता. एक हद तक ठीक है, यू नो न्यूज़ चैनल व्हाट्सएप तक ठीक है. व्हेन यू मेक अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म तो आपको अक्कल होनी चाहिए कि अब क्या बना रहे हो एग्जैक्टली. ठीक है, नंबर 1 ये होता है. नंबर 2, अब रेसिज्म के बारे में फिल्म नहीं है. Suddenly from boxing and racism, it comes to a story of an undercover cop. आयुष्मान खुराना जो कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में गया है एंड वहाँ पर जो रिबेल ग्रुप्स है उनको खत्म करने के लिए वहाँ पर गया है. लेकिन वहाँ पे जॉनसन नाम का एक और ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है जो कि खुद गवर्नमेंट मेड है. लेकिन अब वो नाम यूज कर एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ लड़ रही है. उसके नाम पर बस 7-8 लोगों को आपने दिखाया है. उसमें से एक छोटा बच्चा दिखाया है. वो बच्चा किस तरह से उनसे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी गैंग में चले जाता है. उसकी माँ पूरा ब्लेम आयुष्मान खुराना पे डालती है, उसको मारती है, उसको चीखती है, उसको पीटती है. यहाँ पर एक कश्मीरी आपने ऑफिसर बता दिया मनोज पावा, जो कि ऑलमोस्ट लीड है इस फिल्म में. समझ में नहीं आएगा मनोज पावा और आयुष्मान खुराना में मेन हीरो कौन था इस फिल्म का, क्योंकि मनोज पावा को भाई कितने साल के बाद बाप रोल दिया पिक्चर में. वो यहाँ पर नेशनल ड्यूटी के बीच में उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो कश्मीर चले जाता है. वहाँ पर आर्टिकल 370 तुम्हारा है तो आर्टिकल 371 हमारा है. ये सारी चीज़ें अगर सीरियस फैक्ट्स एंड यू नो बराबर रिकॉर्ड या फिर आप एक कोई तथ्य रखते हो ना, उस तरह की अगर फिल्म बने ना तब मजा आता है देखने के लिए. द फिल्म वॉन्डर्स फ्रॉम रेसिज्म टू नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम्स एंड एवरीवेयर. हर किस्से में वो बोलते हैं चोट मारने की कोशिश करता है लेकिन एट द एंड कहीं नहीं आता. द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म इज मिजरेबल. इट्स एब्सोल्युटली हॉरेंडस. आयुष्मान खुराना इज लेफ्ट स्नॉटिंग. अरे भैया उनको झंडू बाम दीजिए भाई, क्या नाक में क्या कर दिया उन्होंने. हाँ, नॉर्थ ईस्ट गर्ल इज पंकी, वेरी गुड. हाँ, लेकिन उनको कैटेगराइज करना है कि मैं खाता, मैं पीता, मैं जाता, मैं लाता, मैं चाहता. ठीक है यार, कम ऑन. नॉर्थ ईस्ट वालों की थोड़ी एक्सेंट में रहती है, लेकिन कंप्लीटली उनको एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाना, आई मीन ये ठीक नहीं था. यस, cinematography of this film is very nice. BGM of this film is very nice. The screenplay is horrible, guys. The film wanders nowhere. Absolutely nowhere. Even 10-15 minutes में the film tries and tests your patience. Seriously बोल रहा हूँ, मुझे थिएटर में सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न और नाचोस का सहारा था. मुझे ज़रा भी फिल्म में सीरियसनेस नहीं थी. बस ये था कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट, अभी जो भी अनुभव सिन्हा के हिसाब से कौन से साल की गवर्नमेंट उन्होंने दिखाई है, उसको बस यहाँ पर गलत साबित करना, अपनी बात जो है उसको सही साबित करना, ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है. अब का जो फिक्टिशियस राइवल ग्रुप रहता है, जॉनसन उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर रहता है. वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो लोगों के लिए अच्छा काम करता है, यहाँ पर उनके लिए मेंटेनेंस, उनका रिहैबिलिटेशन करता है. लेकिन गाइज यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. बहुत लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त करते हैं, बाकी लोग प्राप्त करते हैं. हमें अपना खुद का एक नेशन बनाना पड़ेगा. वी आर नॉट इंडिया. ये सब चीज़ें जब आप सुनते हो ना तो कसम से कुछ अलग ही लगता है. क्या फिल्म प्रॉमिस करती है एंड उसके बाद क्या दिखाया जाता है. कुमुद मिश्रा को एकदम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता दिया गया है. लोइटम बम धोरेंद्र जो कि यहाँ पे टाइगर संगा बना है यहाँ पर, उसको तो कुछ मतलब क्या उसके मजाक चल रहा है. उसको एक बोलते तरह स्टैचू बना देंगे हम लोग. हाँ, कभी मनोज पावा जाता है जैसे कि कोई एरिया कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो वहाँ पर समझो हमारे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ खेल लिए, तस्वीरें खींच ली. मुझे पता है किस पर व्यंज कसा गया है, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर. वो इंसान जो देश के लिए कर रहा है ना, उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है. अनुभव सिन्हा जी, जो आप मजाक उड़ा रहे हो जिन लोगों का इस फिल्म में. हाँ, वॉर जोन रहता है या फिर जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन रहता है, वहाँ से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है एंड वहाँ पर अगर किसी से हंस खेल लेता है, उनके साथ खाना खा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बस ही जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट. जेडी चक्रवर्ती में यहाँ पर अननेसेसरी डायलॉग्स डाल दिए तो उसके ऐसा डायलॉग हो गया, रामलिंगम वेंकटेश्वरा राजमूर्ति मुरलीधरन, वो धमाल पिक्चर का डायलॉग उसके ऐसा हो गया. आप तो तमिलनाडु से हो, तमिलनाडु नॉर्थ में है, तो साउथ इंडिया कैसे हुए. हाँ, तो साउथ इंडिया से आंध्र प्रदेश में है तो नॉर्थ इंडिया कैसे हुए. ऑल दीज थिंग्स
डू नॉट मेकअप, डायलॉग बाजी के लिए ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्टैंड्स आउट ओवर हियर। ओके गाइस, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर आदियो, जो बॉक्सिंग चैंपियन लड़की है, उसका काम काफी अच्छा है। यहाँ पर उसको डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है, रीजनल आइडेंटिटी के ऊपर उसको चिकन चिल्ली चिढ़ाया जाता है, ये सब चीजें होती है, मैं मानता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। तो दिस एग्जिस्ट, ये हर नॉर्थ ईस्ट वालों का होता है, एंड यू कैन नॉट हेल्प इट। जहाँ से आप इग्नोर कर सकते हो, मार मारी करने जाओगे वो मारेंगे, खाली फोकट वो होगा, ये नहीं हो सकता, ये पूरे हर जगह होता है जहाँ भी ये बेचारे जाते हैं, ये मैं तो मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो वो इस फिल्म में एक पॉइंट है जो काफी ठीक तरीके से दिखाया है। इवन मुलिगन का जो यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी वो बहुत ही इंसेन है। टेक्निकली दिस फिल्म इज वेरी नाइस है, कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, फिल्म का बीजीएम हो गया, मंगेश धाकड़े का जो बीजीएम वो काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बात करें आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना तो ब्रीज वॉक करता है यहाँ पर, सिर्फ स्नॉट करता है यहाँ पर, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। एक्सप्रेशन भी बहुत ही यहाँ पर अलग ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आयुष्मान खुराना जस्ट वांटेड अ वेकेशन टू नॉर्थ ईस्ट, इसलिए अनुभव सिन्हा के साथ पिकी बैक करके वहां से यहाँ पे चला गया वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इन दिस फिल्म स्टैंड्स आउट। जेडी चक्रवर्ती भी ठीक ठाक है, मनोज पावा इज रियली ब्रिलियंट इन दिस फिल्म, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर वो दिखाया गया है। छोटा बच्चा जो है निको, जिसका नाम है तेजेश्वर बेलो, उसने काफी अच्छा काम किया है, जो कि इस फिल्म में एक्सट्रीमिस्ट बना है यहाँ पर। वो जिस तरह उसका दिखाया जाता है स्टोरी, वो जिस तरह से वो गैंग दिखाई गई है उस पर सिंपैथी नहीं आती, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है उसकी जो एक्टिंग है, उसका जो इनोसेंस है, वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से किया। ऑल इन ऑल गाइज, दिस इज नॉट थप्पड़, दिस इज नॉट आर्टिकल 15। बहुत लोगों को ये फिल्म जो है पेशेंस टेस्ट करेगी, लेकिन डायलॉग्स की बात करें तो एक डायलॉग मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि आई थिंक काफी हद तक रेलेवेंट भी है। हम नॉर्थ ईस्ट वालों को कब याद करते हैं? ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर मैं जो मैप आता है इंडिया का, उसमें से अगर मैं नाम हटा दूं, जैसे कि चलो मध्य प्रदेश, ये सब, कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब हम लोग देख बता सकते हैं कि ये स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी स्टेट है, अगर मैं उसमें से नेम हटा दूं, कैन यू पॉइंट आउट एंड टेल मी जस्ट बाय द साइज ऑफ दैट मैप, यानी कि जोग्राफिकल साइज देखकर बता सकते हो कौन सा स्टेट क्या है? वो चीज काफी सही तरीके से दिखा है यहाँ पर। नंबर 1, हमको इन लोगों की इज्जत मान सम्मान कब आता है? जब कोई मेडल जीत लेता है, ओलंपिक्स में जीत लेता है, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, तब इनके लिए इज्जत आती है। लेकिन 5 साल ये क्या कर रहे हैं, इन पे इज्जत नहीं आती है। ये डायलॉग जब आता है, तब तक ऑलरेडी जो पब्लिक है वो थिएटर में से चली जाती है, एंड मनोज पावा एंड आयुष्मान खुराना दारू पीते पीते यहाँ से चले जाते हैं। कौन इंडियन है, कौन नॉर्थ इंडियन है, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, ये यहाँ पर वो जो डायलॉग है वो सिर्फ मोनोलॉग तरीके से रह जाता है। यहाँ पर जेडी चक्रवर्ती और आयुष्मान खुराना के बीच में लास्ट में बॉक्सिंग काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। सर्जिकल स्ट्राइक का सीन भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो शूट किया गया है। ऑल इन ऑल फिल्म बनाने वो लोग कुछ गए थे, लेकिन बन अनफॉर्चुनेटली वो लोग से कुछ गई है। द मैसेज जो फिल्म देनी चाहिए थी, जिस पार्ट पे फिल्म बननी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर आता नहीं है। स्टार्टिंग के सीन अच्छे हैं, किस तरह से बार में रेड होता है, लड़की को बॉक्सिंग में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, आयुष्मान के साथ लड़की को फंसाता है, पीस एकॉर्ड के बारे में जो भी सारी बातें होती है आपके सर के ऊपर से जाएगी। देखो, सबसे पहले तो फिल्म समझेगी नहीं तुम लोग को, इट विल टेक अ वेरी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड बहुत ही माथा फोड़ी करना पड़ेगा, तब जाके पिक्चर समझेगी कि एग्जैक्टली क्या इस फिल्म में हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म कंफ्यूजिंग है, फिल्म आपको जो प्रॉमिस करती थी ट्रेलर में वो नहीं देती है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फिल्म जो कि अवॉइड कर सकते हो आप सिनेमाघर में देखने के लिए। आई गिव अनेक 2 out of 5 stars ओनली बिकॉज सिनेमाटोग्राफी, द बीजीएम, द लोकेशंस, जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है यहाँ पर, वो ही खाली अच्छा। टेक्निकली दिस फिल्म इज गुड, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्टैंड्स आउट। अनेक विल बी अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस अनफॉर्चुनेटली। एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।